हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर देवेश त्रिपाठी और मैं आज फिज़िक्स के बारे में चर्चा करने नहीं आया हूँ। आज का मेरा जो डिस्कशन है वो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के ऊपर है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है जो आज की डेट में हर जगह सुनने को आपको मिल भी रहा होगा। दैट इज़ द सडन डिमाइज ऑफ अ वेरी गुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। सुसाइड्स एक्चुअली इंडस्ट्री में या अलग अलग सेक्टर्स में पहले भी हुए हैं और काफ़ी हुए हैं, बट ये वाला जो इंसिडेंट है ना, ये हम लोगों के दिमाग में उतर नहीं रहा है। वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट। आज से पहले मैं भी यही चीज़ बोलता था कि बेवकूफ़ होते हैं, पागल होते हैं जो सुसाइड करते हैं, मूर्ख होते हैं एकदम। बट बिलीव मी, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है सुशांत सिंह राजपूत के केस को, वो बंदा बेवकूफ़ तो नहीं था। वो बंदा बहुत ही इंटेलेक्चुअल था। ही वॉज़ वेरी एक्टिव। एंड अगर इतना एक्टिव और इंटेलेक्चुअल बंदा इस तरीके के फैसले ले सकता है तो शायद ये किसी के भी साथ हो सकता है। एंड आफ्टर कमिंग अक्रॉस फ्यू वीडियोज़ आई केम टू नो एंड आई ऑल्सो एग्री ऑन दिस टॉपिक कि ये जो वर्ड है एक डिप्रेशन, ये एक्चुअली में एक बीमारी है। ये ठीक वैसी ही बीमारी है जैसे डायबिटीज़ होता है, जैसे बीपी होता है। किसी को हार्ट डिसीज़ होता है, किसी को कोई और लंग डिसीज़ होता है। ये उन्हीं सब डिसीज़ की तरह एक बीमारी है जिसका इलाज ज़रूरी है। इस बीमारी के सिम्टम्स को जानना भी बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी से ग्रसित लोगों को समझना भी बहुत ज़रूरी है और इस बारे में बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पहले लगा कि इस पर वीडियो बनाऊंगा तो सबको यही लगेगा कि भाई ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि रिसेंटली ये चीज़ हुई है, 1-2 दिन की बात है, सब अभी इस समय बोलते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। बट नहीं, बीइंग अ टीचर मेरे अंदर ये बात आई कि अगर इंटेलेक्चुअल लोग ऐसे फैसले ले सकते हैं, पढ़े लिखे लोग इस तरीके के फैसले ले सकते हैं, होशियार लोग जो अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं वो इस तरह के फैसले ले सकते हैं, तो कोई भी ले सकता है। और ये बहुत ही दर्दनाक है क्योंकि इस तरह के फैसले किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। सुसाइड इज़ नेवर अ सॉल्यूशन टू एनीथिंग। ये सिर्फ एक ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्यूशन है। आपने अपनी परेशानी किसी दूसरे को दे दी है, उन दूसरों को जो आपके लिए बहुत खास हैं, जिनके लिए आप सब कुछ थे। आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स जो आपके बहुत क्लोज थे, आपके फ्रेंड्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, या आप जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपने अपनी ट्रबल्स, अपनी प्रॉब्लम्स उन पे पास ऑन कर दी हैं। ये सॉल्यूशन नहीं है। ये तो एक चेन बना दी आपने डिप्रेशन की। आप डिप्रेस थे, अब आपकी वजह से 6 और लोग डिप्रेस होंगे। इस डिप्रेशन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को इसके बारे में बात करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर किसी को बात करना चाहिए कि अगर ये वीडियोस इस तरह के कुछ ऐसे लोगों के सामने आए जो एक्चुअली में परेशान हैं, जो ट्रबल में हैं, एंड एक भी बंदा अगर इससे इंस्पायर होता है या मोटिवेट होता है या किसी न किसी वजह से अपने डिप्रेशन से बाहर आता है, तो दिस विल बी द बिगेस्ट विच वी कैन डू टू ह्यूमैनिटी। एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू स्प्रेड सच मैसेजेस। आप भी वीडियोस बनाइए इस तरह के, हर जगह होना चाहिए। सोशल मीडिया पे 50 फालतू चीज़ें वायरल होती हैं, ऐसी चीज़ें भी वायरल होना चाहिए जो डिप्रेशन के बारे में लोगों को बताती हैं। मैं इसलिए कंसर्न हूँ क्योंकि मैंने एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन किया कि अमेरिका में जो चीज़ होती है, 5 या 6 साल बाद हम लोग की सोसाइटी भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्नॉलेज करने लगती है, या एंजॉय करने लगती है, चेरिश करने लगती है। वहाँ पर डेली सोप्स बनते थे, तब हम नहीं देखते थे, पर वहाँ जैसे रियलिटी टीवी शोज़ आए, हम लोग डेली सोप्स में इंटरेस्टेड हो गए। वहाँ वेब सीरीज़ बनने लगी, हमारे यहाँ रियलिटी टीवी शोज़ बनने लगे, लोग उसमें इंटरेस्टेड होने लगे। आज हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हमसे 5 साल पहले से अमेरिका चला रहा है नेटफ्लिक्स। आज हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का ज़रिया है। एंड सबसे बड़ी शॉकिंग बात तो ये है कि पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और टीनेजर डिप्रेशन, या फिर आप कह दीजिए स्टूडेंट डिप्रेशन का जो शिकार कंट्री है, दैट इज़ यूएसए। और अगर इसी ट्रेंड जो हम लोग देखते आ रहे हैं उसको फॉलो करें तो शायद आज से 4 या 5 साल बाद अगर सही मेजर्स नहीं लिए गए तो हम भी इस कैटेगरी में फॉल करने वाले हैं। हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा शिकार होने वाले हैं बच्चे या बहुत सारे लोग इस डिप्रेशन का। एंड डेटा तो कहता भी यही है। स्टूडेंट डिप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ का डिप्रेशन रेट बहुत ज़्यादा है। मैं द हिंदू के हिसाब से कोट कर रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2018 में 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है, मोर देन 10,000। आई सॉ पोस्ट वीडियो ऑफ अक्षय कुमार इन विच ही मेंशन्ड के 8 लाख से ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हर साल होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड।
मैंने उसको वेरीफाई किया, वो फैक्ट है। उसमें से 1.5 लाख के आसपास इंडिया में होते हैं। इट इज़ वेरी बिग नंबर। 1.5 लाख बहुत बड़ा नंबर है। 3,000 कोरोना केसेस पे हम लोग हल्ला मचा देते हैं, 5,000 कोरोना केसेस पे हम लोग रोना शुरू कर देते हैं। 1.5 लाख पर ईयर, दिस इज अ नंबर। एंड 1.5 लाख ऐसे वैसे लोग नहीं, 1.5 लाख वो लोग जो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, जो हमारे देश का फ्यूचर है। ऐसे 1.5 लाख लोग डिप्रेशन का शिकार होकर खुद को ख़त्म कर लेते हैं। सुसाइड इज़ नेवर अ सॉल्यूशन, ये मैं मानता हूँ और हम सब मानते हैं इस चीज़ को। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमारी सोसाइटी में हम इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करते हैं। हम डिप्रेशन को डिसीज़ ही नहीं मानते हैं। इस डिप्रेशन को डिसीज़ मानना ज़रूरी है। इसके सॉल्यूशंस भी होते हैं, इसके उपाय भी होते हैं, इसका इलाज भी होता है। हमें उस सब के बारे में चर्चा करनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है स्ट्रेस। XYZ फैक्टर की वजह से आपके दिमाग में स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आना बहुत आम बात है। आप ह्यूमन बीइंग हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं। हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेस आएगा और आना ही चाहिए। अगर आप इंसान हैं तो स्ट्रेस आएगा। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप उस स्ट्रेस को दिमाग में कितनी दिन रखते हो या कितने समय रखते हो। कोई एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, आपने दिमाग में रखा उसको और दिमाग से निकाल दिया, आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। बट उस छोटे से इंसिडेंट को आपने दिमाग में रखा, फिर उसके बारे में सोचा, किसी से बात नहीं की, यू जस्ट केप्ट ऑन थिंकिंग 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 एंड ओवर थिंकिंग की वजह से एक दिन वो डिप्रेशन एक वीक मोमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे क्लोज्ड जो लोग हैं, हमारे स्पाउस होते हैं या जो भी हैं, वो उससे कितना इफेक्ट होने वाले हैं, वो क्या फील करने वाले हैं आफ्टर दैट स्टूपिड स्टेप ऑफ आवर्स। इस चीज़ के बारे में सोचना होगा कि दुनिया में लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। लाइफ सबसे ऊपर है। फ्रेंड्स, बच्चों, दोस्तों, सबको बोल रहा हूँ मैं, ये लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप IIT में सेलेक्ट हो जाओगे, आप एम्स में सेलेक्ट हो जाओगे, आप हो सकता है किसी एग्जाम में सेलेक्ट ना हो, डजेंट मैटर। आई एम टॉकिंग टू माई स्टूडेंट्स। अगर हम A से यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं तो हमें यहाँ तक पहुँचना है लाइफ में। उसके लिए हम IIT का रास्ता चूज़ कर सकते हैं, हम दूसरे कॉलेज का रास्ता चूज़ कर सकते हैं। IIT सब कुछ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप रेट देखो ना, तो ये भी फैक्ट है कि IIT का जितना सक्सेस रेशियो रहता है, फेलियर रेशियो भी उसका बहुत ज़्यादा है। ऐसे कई लोग हैं जो IIT में जाकर फेलियर हो जाते हैं, बिकॉज हमारा ब्रेन उस तरीके का ट्रेंड नहीं है। कोई ऐसा थोड़ी ना मशीन आपको डिकोड करके भेज दिया गया है कि आपकी लाइफ में आपको ये करना है। हम चीज़ों को करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम उसको एंजॉय करते हैं, उसको प्रोसीड करते हैं, उसी को अपना करियर बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं और देन वी रियलाइज़ कि हमें इंजीनियरिंग करनी ही नहीं थी, हमारा इसमें मन ही नहीं लगता है। नो हार्म, हो सकता है ऐसा, कोई बुराई नहीं है इसमें। यही तो लाइफ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे टारगेट्स क्या हैं। वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं, हमें कई बार ट्रबल हो सकता है, कई बार बहुत परेशानी हो सकती है। हर परेशानी का एक ही इलाज है, आप डिस्कस करिए। आपको कोई तकलीफ है, आप डिस्कस करिए। कुछ लोग आपके साथ हमेशा ऐसे होना चाहिए जिनसे आप हर बात डिस्कस कर सकें। पहले सुसाइड्स इतने नहीं होते थे, आजकल क्यों हो रहे हैं, ये बात सोचने वाली है। आजकल सुसाइड्स इतने ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। खासतौर पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को देखिए, जो बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई टाइप के। डेटा ये भी कहता है कि सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट अभी महाराष्ट्र का है। मुंबई जैसे बड़े शहर में लोगों के पास समय नहीं है। एक फ्लोर पर रहने वाले 4 फैमिलीज एक दूसरे को नहीं जानते, जबकि पहले शाम को 4 या 5 बजे गांव में जो हमारा कल्चर था, इंडियन कल्चर, वो कैसा था, सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर बातचीत करना शुरू करते थे। पीपल यूज्ड टू डिस्कस अबाउट थिंग्स। कहीं नहीं होता था डिप्रेशन, बट आज हो रहा है। दिस इज हाईली रिक्वायर्ड कि हमें आपस में एक दूसरे से बात करना ज़रूरी है। एंड ये बात भी प्रोपेगेट करना ज़रूरी है कि डिप्रेशन इज़ अ डिसीज़ जिसका इलाज होना चाहिए। इसके सही कंसर्न जो लोग हैं, जो लोग इससे हमें निजात दिला सकते हैं, उनसे हमें इस बारे में चर्चा करनी भी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है और ये आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए मत रखिए। ये इस तरह के जो भी वीडियोज़ हैं, इनको रेगुलरली स्प्रेड करते रहिए। मेरे सामने जो भी इससे रिलेटेड वीडियो आता है, मैं उसको शेयर करता हूँ। उसका रीज़न ये है बिकॉज हो सकता है हमें देखने वाले कुछ लोग जो हमको फॉलो करते हैं, जैसे टीचर्स को स्टूडेंट फॉलो करते हैं, कई फ्रेंड्स फॉलो करते हैं, हम एक दूसरे को फॉलो करने वाले कंट्री में रहते हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट फॉलोइंग। हो सकता है हमारे छोटे छोटे जो वीडियोज़ हैं या छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, उसको देखकर कोई बंदा कहीं जो डिप्रेशन में हो, वो उसके बारे में सोचे कि इसके फ्लॉस क्या हैं या इसकी तकलीफ़ क्या हो सकती है आगे की।
अगर आपने फ्यूचर के बारे में सोच लिया कि इसके बाद क्या होगा, आप कभी इस बारे में नहीं सोचोगे, कभी ऐसे स्टेप के बारे में नहीं सोचोगे। आपकी फैमिली किस चीज़ के थ्रू जाने वाली है, ये बात अगर आपने सोच ली, आप कभी डिप्रेशन की वजह से इतनी बड़ी लाइफ डिजास्ट्रस थिंग नहीं करोगे। यू विल नॉट अटेम्प्ट सच अ थिंग, यू शुड नो दिस थिंग, है ना। डिप्रेशन को फाइट करना है, डिप्रेशन से जीतना है, ये बहुत ज़रूरी है, ना कि डिप्रेशन की वजह से लाइफ को एंड करना है। वन लाइफ, सिर्फ एक ही ज़िंदगी मिलती है और उस एक ज़िंदगी को वेस्ट नहीं किया जा सकता। ट्रबल्स आते हैं, ट्रबल्स चले जाते हैं, स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस जाता है, लाइफ गोज़ ऑन। हो सकता है आज आपके पास जो आप चाहते हो वो नहीं हो, बट आप मेहनत करो, शायद कल हो जाए, या हो सकता है सारी लाइफ ना हो, बट एटलीस्ट एक लाइफ आपने पूरी जी है ईमानदारी से, आपने कुछ तो दुनिया में किया है। आप पूरी लाइफ भी अपनी जीते हो, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ करोगे। एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमेशा याद रखो, डिप्रेशन जब भी आपको हावी होने की कोशिश करे, आप उन लोगों की तरफ देखो जो आपसे लेस प्रिविलेज्ड हैं, आप उनकी तरफ देखो जो आपसे ज़्यादा परेशान है ना। वो गाना था, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। एक्चुअली में वो फैक्ट है। इफ़ यू लुक अराउंड इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड, यू विल फाइंड मैनी पीपल हु आर वेरी लेस प्रिविलेज्ड देन अस। स्टूडेंट्स की बात करूँ, स्टूडेंट रेट बहुत ज़्यादा होता है सुसाइड्स का। बीइंग अ टीचर मुझे स्टूडेंट को ये बात बतानी भी है कि डिप्रेशन या किसी भी टेंशन को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो, सक्सेस को या किसी एग्जामिनेशन को, कि आप इस लेवल की चीज़ों को सोच सको। बिकॉज आपको प्रिविलेज मिल रहा है पढ़ पाने का, ये चीज़ कर पाने का, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का, मेडिकल कॉलेज में जाने का, उसकी कंपटीशन की तैयारी करने का। कई ऐसे लोग हैं जिनको वो प्रिविलेज मिल भी नहीं रहा है, तो हमें मिल रहा है, वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट। उसको एज अ प्रेशर मत लो। लाइफ सिर्फ वो उतनी छोटी सी 4 साल या 2 साल इंजीनियरिंग या उसकी प्रिपरेशन के, या मेडिकल या उसकी प्रिपरेशन के नहीं होते हैं। लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग। एंड जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग मेरे कई कलीग्स हैं जो अलग अलग कंपनीज़ में हैं, सेक्टर्स में हैं, मेरे से कई सीनियर्स हैं, कई जूनियर्स हैं, उन सभी लोगों को भी ये बात सोचनी होगी कि आप जो चीज़ आज कर रहे हो सकता है यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग, हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो बिकॉज ऑफ दैट वर्क कल्चर, लेकिन एक बात याद रखो कि अगर आप हार नहीं मानते हो तो डेफिनेटली आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे। एंड आप तब तक चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो जब तक कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढ ना लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। एंड बिलीव मी, जिस दिन आपने उस चीज़ को ढूंढ लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको कोई रोक नहीं सकता और आपको कोई पीछे खींच नहीं सकता। आप सिर्फ अपना काम करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप कर्म करते रहो। आई एम वेरी श्योर आज नहीं तो कल एक ऐसी जगह आप पहुंचोगे जहां आप अपने हर काम को चेरिश करोगे, अपने हर वर्क को एंजॉय करोगे, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। So with this I would like to conclude this video and just pass on the message कि ये सारी चीज़ों के बारे में बात करना अब ज़रूरी है, इसके बारे में स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। अगर आपको कोई परेशान इंसान दिखता है, कोई ट्रबल दिखता है, कोई भी बंदा दिखता है कि हाँ ये फ्रस्ट्रेटेड है विथ समथिंग, उसको बुली मत करिए, उसको सपोर्ट करिए, उसको सुनिए। हो सकता है आप उसको पूरी तरह से हेल्प ना कर पाएँ, बट हो सकता है सिर्फ उसको सुनने मात्र से उसके अंदर की वो चीज़ निकल जाए। एक हल्के से हल्के ऑब्जेक्ट को आप हाथ में 1 या 2 मिनट तक नहीं उठा सकते, या 5 मिनट तक, 10 मिनट तक नहीं उठा सकते, या उठा लो तो 1 घंटे तक नहीं उठा पाओगे, जबकि वो बहुत लाइट ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी तरीके से स्ट्रेस दिमाग में आना इज़ अ पॉइंट, वो आएगा ही आएगा, बट उस स्ट्रेस को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्ट्रेस आपके दिमाग से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना समय वो आपके दिमाग में स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा आप डिप्रेशन में जाओगे, उतना ज़्यादा आप परेशान होगे। और उस चीज़ को निकालने के लिए हमें चाहिए कुछ लोग। सबसे ज़्यादा अच्छी होती है हमारी फैमिलीज़। पेरेंट्स हों उनसे डिस्कस करो, बच्चे हैं उनसे डिस्कस करिए, एक फैमिली में डिस्कस करिए। छोटी फैमिलीज़ है, छोटी फैमिली में आपस में डिस्कस करो। कोई भी फैक्टर है डिस्कस करो यार, एवरीथिंग। बच्चों से कह रहा हूँ, कोई भी इशू है आप डिस्कस करो। आपका पढ़ाई का इशू है, यू शुड डिस्कस इट विथ योर पेरेंट्स, टीचर्स। आपके म्यूचुअल, आजकल टीनेजर्स में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एक बड़ा कंसर्न होता है कि हमें जो अपोजिट सेक्स है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है ना। हमें कई क्रश लगते हैं, कई लोग हमारे लिए क्रश हो जाते हैं, ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इस बारे में हम चर्चा भी नहीं कर पाते। यू शुड ओपनली टॉक, यू शुड ओपनली टॉक अबाउट इट।
If you like someone, you should tell your parents about it. You should discuss about it. They'll let you know that this is just a mutual attraction or something like that. You'll pass over by this thing. हर चीज़ के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, हमें खुल के बात करना पड़ेगी. पेरेंट्स को ट्रबल है, फैमिली से डिस्कस करो, अपने स्पाउस से डिस्कस करिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए, अपने बच्चों से डिस्कस करिए. हम ये अब आजकल बच्चे ऐसे नहीं रह गए हैं कि आप ये सोचो कि भाई इनको इन सब चीज़ में क्यों इन्वॉल्व करना. आई एम वेरी श्योर आप बच्चों से डिस्कस करोगे तो हो सकता है कई ऐसी बात बच्चा बोल जाए आपसे जो शायद आपने सोची भी ना हो, बिकॉज दे आर प्योर एट देयर ब्रेन एंड हार्ट. सो आई जस्ट वॉन्ट टू स्प्रेड दिस मैसेज कि सब लोग स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ एंड डिप्रेशन से फाइट करिए. अगर किसी को है, देखिए आसपास कोई डिप्रेस तो नहीं है, अगर है तो उसको सुनिए. एंड सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि 2020 ये जो ईयर है, दिस इज़ अ ईयर ऑफ चेंज. यहाँ सब कुछ परिवर्तित हो रहा है. सिर्फ नेगेटिव ही क्यों देख रहे हो आप? देखिए ना कितनी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं. आज से 3 महीने पहले तक इट वॉज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू लिव 3 to 4 months विदाउट एनी फास्ट फूड एंड ऑल. आज हम 3-4 महीने रह रहे हैं विदाउट फास्ट फूड के. ये चेंजेस हैं. पहले हर दूसरे तीसरे दिन हम किसी चीज़ को फूड ऑर्डर करने का सिस्टम हमने चूज़ कर लिया था, बाहर का फूड. आज हम घर पे खा रहे हैं एंड हम जिंदा हैं. थिंग्स आर चेंजिंग, वी शुड गिव इट अ टाइम. इंडिया में बहुत ज़्यादा था, रोड पर कोई भी कहीं थूक के चला जा रहा है. आज हम थूकने के बारे में सोचते हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड. थिंग्स आर चेंजिंग, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग. हमारे पास समय नहीं था घर वालों के साथ बात करने का, हम बैठ के बात कर रहे हैं, हम फैमिलीज इंटरेक्ट कर रही हैं. थिंग्स आर चेंजिंग. तो 2020 में सिर्फ नेगेटिव्स ही नहीं है, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं. उन पॉजिटिव के बारे में सोचिए. ये चीज़ भी पास ऑन होगी जैसे दुनिया में हर चीज़ पास ऑन होती है. इट मे टेक टाइम बट अल्टीमेटली ये पास ऑन होगी एंड हम सब इससे इवॉल्व भी करेंगे एंड कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिसे मैं चाहता हूँ शायद ज़िंदगी में आप कभी भूलें ना. तो विद दिस आई वुड एंड दिस वीडियो. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी आउट. थैंक यू सो मच.